लाइफ इज़ ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप। मैं जानती हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, परंतु क्या ये जीवन उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती नहीं है? ये तामझाम, ये माल असबाब, ये रौनकें, ये जद्दोजहद, ये सफलता असफलता की कहानियाँ आखिर जीवन से ही तो हैं। इन शॉर्ट, सब कुछ इस जीवन से शुरू होता है और इसी के साथ खत्म हो जाने वाला है। आत्महत्या का या निराशा का, हार का, टूटने का जब भी एहसास हो तो इस भाव में डूबने से पहले 2 मिनट रुकना और इन बातों पर सोचना जरूर। पहला, जब हमारे माता पिता ने हमें दुनिया में लाने का सपना देखा था तो कभी ये सोचा होगा कि यह अंश या प्यार की निशानी एक दिन खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचेगा? दूसरा, माता पिता को हमारे आज की भावनाओं का, हिम्मत हार देने वाले व्यक्तित्व का, उनके द्वारा दिए गए जीवन का मोल न समझने का जरा भी गुमान होता तो क्या वो हमें इस दुनिया में लाने के बारे में सोचते? तीसरा, हमें ईश्वर ने माता पिता के माध्यम से ये जो जीवन दिया है तो कोई मकसद तो जरूर होगा, उसे हमें पूरा करने का प्रयास करना है, तभी ऊपर वाला अपना तय किया गया परिणाम हमें देगा। निष्क्रिय रहने से फल की प्राप्ति कैसे होगी? चौथा, जब कभी भी किसी प्रयास में निराशा मिले तो ये सोचें कि क्या हमारा रास्ता गलत है, क्या हमारा तरीका गलत है, क्या हमारे साधन गलत हैं, क्या हमारे प्रयास कम हैं या क्या हमारी मंजिल सही है? पांचवा, कुकर में जब तक खाना पकेगा नहीं वो सीटी नहीं देगा, उसका समय निश्चित है और वो भी खाने की अलग अलग चीज़ों के मुताबिक, आँच के मुताबिक, माध्यम चाहे चूल्हा हो, गैस हो, माइक्रोवेव हो, इनके मुताबिक, उसकी आकार या साइज़ के मुताबिक। तो सोचें, हमारी सफलता पर भी तो ऐसी ही कई चीज़ें असर डालती हैं। हर असफलता पर निराश होने के बदले अपनी कार्य प्रणाली, जर्नी का रिवीजन करें और कहाँ चूक हो गई है उसे ढूंढें। गलती नहीं, चूक। गलती शब्द निराशा का प्रतीक है और चूक शब्द ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा सतर्कता, ज़्यादा क्रियाशीलता का प्रतीक है। छठा, जब छोटा बच्चा लिखना सीखता है तो वो गलत लिखता है और बार बार प्रयास में भी सफल न होने पर गुस्सा हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं? अरे बेटा, पेंसिल शार्प करो, पेंसिल ठीक से पकड़ो, धीरे लिखो, लाइनें सीधी खींचो, घुमा पर सही से, ध्यान से देख कर करो। हम कैसे बता रहे हैं? कोई बात नहीं, बार बार लिखो, हो जाएगा। और टीचर भी स्कूल में याद न करने पर या होमवर्क न करने पर कई बार लिखने की सज़ा देते हैं, है ना? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब आप उसे हारना नहीं सिखाते, चलना सिखाते हैं, तो भी हजारों बार गिरने पर भी वो चलना सीख कर ही रहता है। तो खुद कैसे हार सकते हैं? हम प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, सबसे समर्थ रचना है भगवान की, तो हम तो हार सकते ही नहीं। सातवां, जब कभी आप किसी को भी किसी पते पर भेजते हो और वो घूम फिर कर वापस आकर पता नहीं मिला कहता है, तो आप क्या कहते हैं? कि गलत जगह ढूंढ रहे थे। हो सकता है आप भी गलत राह पर हो, सही राह पकड़ कर तो देखें, अपनी राह बदल कर तो देखें। जैसे भूल भुलैया के खेल में होता है, थोड़ा पीछे आने जरूरी होता है, परंतु हार मानते नहीं हैं, वरन सही राह ढूंढने के लिए। जैसे एक एथलीट कुछ कदम पीछे इसलिए लेता है ताकि ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा लंबा कूद सके या दौड़ सके। आठवां, कभी ऐसा हुआ है कि आपने आम का बीज बोया हो और उस पर केले लगे हों? नहीं ना? तो हो सकता है आप गलत राह पर हो। आपकी काबिलियत तो मंजिल पाने की है, आप उस तरफ जाकर दूसरी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ऐसा है तो फिर 2 मिनट रुक जाइए और सोचिए, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन करिए और फिर नए जोश से, नए सपने और नई योजनाओं के साथ फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। नाइन्थ, कभी कभी हम अपने माता पिता के दबाव में, कभी दोस्तों के सामने इंप्रेशन के चक्कर में और कभी किसी प्रोफेशन से प्रभावित होकर निर्णय ले लेते हैं। ये गलत है। हम तब सफल होंगे जब ज़्यादा अच्छे से प्रयास करेंगे और जब सपना हमारा होगा। इसीलिए खूब सोच विचार कर सपना देखें, अपनी काबिलियत को उसी के अनुसार बढ़ाएं, पॉलिश करें, संसाधन जुटाएं, जी जान से जुट जाएं। उसके लिए अपने माता पिता को भी अपने साथ कर लें, सपने को अपना बना लें, तभी कामयाब होंगे और तब असफल होने का सवाल ही नहीं उठता। बाधाएं, रुकावटें आए भी तो हम जीत ही लेंगे। 10वां, सबसे आखिर में मैं उन माता पिता से कुछ कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो आपका अपना है तो उसकी खुशी से उसे लक्ष्य तय करने दीजिए ना। उससे सपने उससे पूरे ना कर अपने सपने उससे पूरे ना करवाएं। वो आपकी इज्जत तभी करेगा जब आप उसे सही और गलत का अंतर बताकर, परिणाम बताकर उसे खुद से ही सही निर्णय लेने देंगे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे गंवाइए मत। कुछ कीमती करके और कुछ बड़ा करके अपना नाम इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर जाइए।